देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। यहाँ देखिए cos 45 डिग्री है ना, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है बोलो जल्दी। cos 45 कितना होता है, देखो अपना अपना 2 होता है ना। तो देखो इस cos 45 डिग्री के बदले क्या लिखेंगे, 1/√2। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है बाबू। देखिए अब देखो ये जो बट्टा है दिखाई पड़ रहा, ये बट्टा के बदले हम लोग ये भागा का चिन्ह दिए, ठीक है। ये बट्टा है ना, तो बट्टा मतलब भागा का चिन्ह ही ना होता है, तो दे दिए। चलो अब सेक 30 डिग्री का मान बताओ, सेक 30 का मान बताओ। हाँ 2/√3, 2/√3 ना, देखो 2/√3 लिख दिए, ठीक है। फिर प्लस है तो देखो प्लस दिए, समझ में आ रहा। कॉसेक 30 का मान बताओ कितना होता है, कॉसेक 30 का मान 2। हाँ तो देखो 2 लिख दिए। बताओ यहाँ तक कोई समझने में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। अब देखो ये 1/√2 जो है ना, उसको ऐसे ही लिख दिए हम, ये भागा के चिन्ह को भागा के चिन्ह। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, भिन्न का जोड़ घटाव है ना, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 लगा देते हैं। अब देखो √3 और 1 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, √3 होगा। बैठ जाइए, √3 हो गया। अब देखो इस √3 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, भागा करेंगे ना, ये दोनों को नीचे से भागा ना करते हैं। तो √3 को √3 से भागा करेंगे तो कितना मिलेगा, कैसे 1 ना मिलेगा, और उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, वही मतलब 2 × 2। समझ में आ रहा बाबू। चलिए बताइए, फिर बताओ √3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 कैसे आएगा, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हाँ तो √3 मिलेगा, और उस √3 को 2 से इंटू कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2√3 मिलेगा। बताओ नहीं समझे, अभी भी कोई प्रॉब्लम है। देखो फिर से बताता हूँ, देखो √3 को √3 से डिवाइड किए तो 1, और उस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 आ गया। उस इस √3 को इस 1 से डिवाइड किए तो √3 मिला, और उस √3 को 2 से गुना कर दिए तो 2√3 हुआ कि नहीं। देखो √3 को तुम अगर 2 से गुना करेगी तो क्या मिलेगा, 2√3 नहीं मिलेगा बाबू, क्योंकि देखो √3 और 2 ये दोनों अलग है ना, ये तो गुना नहीं ना होगा, तो इसीलिए 2√3 ही हमको लिख देना पड़ेगा। हाँ अगर सपोज करो कि रूट रहता, सपोज करो जैसे √3 और गुना √2 ऐसा रहता, इस बार देखो दोनों में रूट है तो क्या होता, तब हम लिख सकते थे √6 और रूट के अंदर है। समझ में आया मेरी बात। इसमें देखो क्या होता है, इसमें देखो इसके पास तो रूट नहीं है और इसमें रूट है, तो क्या होगा, ये 2 बाहर में ही लिखाएगा और √3 का √3 लिखाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है तो ये चीज लिख दिए, आई होप समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये दोनों सॉल्व नहीं होगा, क्या ये दोनों ऐड होगा, ये दोनों को जोड़ सकते हैं क्या हम लोग, इन्हें जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो इसमें ये रूट वाला पार्ट है, मतलब रूट के साथ है ये 2√3, इसमें तो रूट है ही नहीं, तो यानी इसका मतलब ये दोनों को हम जोड़ नहीं सकते, तो ऐसे छोड़ देना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब हल तो नहीं हो रहा ये, तो हम क्या करेंगे, ये जो भागा का चिन्ह है इसको क्या कर दें, गुना में बदल देते हैं। मैंने क्या कहा था कि भागा का चिन्ह को गुना में कब बदलते हैं, सबसे लास्ट में बदलते हैं ना, तो यहाँ पे क्लियर है। तो अब जैसा सॉल्व नहीं हो रहा है, हल नहीं हो रहा ये, तो इसका मतलब लास्ट है ना कहने के, तो इसका मतलब गुना में इसको बदल देंगे। तो देखो जैसे 1/√2 है, 1/√2 है, देखो इसको गुना में जैसे बदलने के तो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो √3 बोलो, ये √3 ना है, √3 ऊपर में और यहाँ पे बट्टा 2 + 2√3। बोलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, देखो ये √3 से 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। अब यहाँ देखो इस √2 से इन दोनों को गुना करना पड़ेगा ना, तो बताओ √2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, √4 कैसे मिलेगा, 2√2 ना मिलेगा। देखो √2 को 2 से गुना कर रहे हैं, √2 को 2 से गुना कर, तो ये दोनों तो अलग अलग है ना, अलग अलग है ना, समझ में आ रहा। तो अलग अलग है तो क्या होगा, 2 और √2 जैसा है वैसे ही लिखा गया, तो इसलिए बोले, तो इसको इससे गुना किए तो 2√2 आया। अब √2 को किससे गुना करेंगे, 2√3 से, 2√3 बोलो, तो √2 को देखो, √2 को गुना कर रहे इस बार किससे, 2√3 से गुना कर रहे हैं ना, तो देखो ये 2 तो बाहर लिखाएगा ना क्योंकि ये अलग है, और √2 गुना √3 कितना होगा, √6 हुआ। समझ में आया, तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस 2√6। बताइए समझने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ध्यान से देखो एक चीज, ये दोनों भी देखो ऐड नहीं होगा, मतलब ये दोनों भी योग नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते ये दोनों को। कैसे देखो,
कैसे नहीं जोड़ सकता? क्यों? देखो रूट के अंदर यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ रूट के अंदर क्या है 6 है, तो ये दोनों अलग अलग हो गया ना, इसका मतलब ये दोनों को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, तो ये मतलब ये हल नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? अब हम यहाँ पे करते हैं रैशनलाइज, है ना, मतलब परिमयीकरण। तो परिमयीकरण कैसे करते हैं? देखो ध्यान से, देखो बता दे 2√2 और 2√6 है ना, ये नीचे जैसा है ना वैसे ही सेम लिखाएगा। देखो सेम लिखाएगा, सिर्फ अंतर क्या होगा बोलो तो? यहाँ प्लस है या माइनस। हाँ अगर माइनस रहता तो बोलिए, गुना में क्यों दिए? गुना में ही करना किया जाता परिमयीकरण, है ना? नहीं समझे बात को? समझ गए। और यहाँ पर भी वही चीज लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6। बताइए समझने में कोई दिक्कत है? क्लियर रहेगा? नहीं समझे? समझ गए सर। फिर से देखो बताता हूँ, ये सेम चीज को ही लिख दिए। देखो अगर वहाँ प्लस है ना, हाँ यहाँ प्लस था इसलिए उल्टा, यहाँ जो साइन रहेगा इसको उल्टा लेंगे। अगर मान के चलो यहाँ माइनस रहता तो इन दोनों में प्लस कर देते हैं। समझ में आया ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, है ना? अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, इस √3 से इस √3 को एक बार इससे गुना करेंगे और इस √3 से इसको गुना करेंगे। समझ में आ रहा? ये सर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? फिर से देखो बताते हैं, इस √3 से एक बार इसको गुना करेंगे और इस √3 से एक बार इसको गुना करेंगे। समझ में आई मेरी बात? चलो तो √3 को पहले इससे गुना कर रहे हैं, है ना? तो देखो कितना आएगा, यहाँ कर दें? सर हाँ बोलिए। आप वहाँ पे ब्रैकेट दिए हैं क्या? और सर हाँ ब्रैकेट दिए, Yes, sir. है ना? ब्रैकेट दिए, ऐसे बिना ब्रैकेट मत लिखिएगा, है ना? दो चीज़ है ना, इसमें भी ब्रैकेट दे दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है ना? तो चलो √3 को पहले किससे गुना करेंगे बताओ? बोलो। हाँ -2√6। पहले एक को बताओ ना, √3 को 2√2 से गुना करो। हाँ तो कितना मिलेगा बोलो? देखो ये तो अलग है ना, ये बाहर लिखाएगा और ये क्या लगेगा 2√, हाँ 2√6 लिखा है तो लिख देना 2√6, ये सर। लिख दे 2√6। अब ये √3 को किससे गुना करेंगे? ये 2√6 से। ये सर। ध्यान से देखते रहना, नज़र नहीं हटाइएगा। 2√6 से कर रहे हैं, ठीक है? देखो ये तो क्या है, अलग है ना, ये तो बाहर लिखाएगा 2, ये दोनों गुना होगा तो √18, 6 18 रूट, है ना? तो 2√18 हो गया। माइनस में लिखाएगा ना 2√18, ये सर। क्योंकि माइनस का साइन है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। अब तुम लोग एक चीज़ ध्यान दो, चलो उसको, ये फॉर्मूला से भी जा रहा है, देखो a + b a - b के रूप में है ना? नहीं समझे बात को? इसका एक फॉर्मूला होता है, a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a², पता है ना? तो a कितना है इस क्वेश्चन में? ये पूरा a है, हाँ ये a हो जाएगा और b कितना होगा? √2√6। हाँ ये पूरा b हो जाएगा, है ना? तो फॉर्मूला क्या होता है? a² - b² ना। तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो तो? इस वाले चीज को लिख सकते हैं, a लिख दिए और लगा दिए स्क्वायर, फिर माइनस b लिख दिए और लगा दिए स्क्वायर। बोलो समझने में कोई दिक्कत आपको? बोलिए। बोलिए। a + b है, ठीक है? हाँ देखो a + b और ये बोला है a - b। हाँ, तो स्क्वायर डाल दिए। हाँ। a² - b²। हाँ तो a देखो क्या मैं दो, a + b और a - b का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है? a² - b² होता है। ठीक है, तो देखो ये वाला चीज देखो इस रूप में है ना, ध्यान से देखो a + b a - b, यानी ये पूरा गोटा चीज इस रूप में है ना, ये सर। तो हम किस में डालेंगे? ये वाला में डालेंगे। यस सर। नहीं समझी? समझ गए सर। अगर इधर वाला रूप में होगा तो हम इधर डालेंगे, हाँ। और अगर इधर वाला रूप में रहता तो हम इधर डालते हैं। यस सर। नहीं समझ में आ रहा काजल? समझे सर? समझ में आया? यस सर। फिर से देखो बताते हैं, यहीं पे तुम लोग को दिक्कत हो रहा है, हमको पता है। सर समझ में आ गया सर, फॉर्मूला से याद पक्का ना? आगे बढ़े? यस सर। चलो वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 2√6 और 2, ये तो हल तो नहीं होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 2√6 देखो आ रहा ना, यस सर। आ रहा ना, नीचे तक आ रहा ना। हाँ। अब देखो ध्यान से, याद है दो, इसका स्क्वायर कितना होगा बताओ? 2√2 को 2 बार गुना करना पड़ेगा, यस। स्क्वायर का मतलब तो यही ना होता है। तो देखो 2√2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना मिलेगा बोलो तो? यहाँ कर दें, रुक जाओ, 2√2 को पहले 2 बार लिखो तो, अब बोलो कितना मिलेगा? 2 दूना 4 और √2 गुना √2 कितना होता है? हट, हाँ √2 गुना √2 √4 होता है, और √4 का फिर निकालेंगे तो 2 ही ना मिलेगा। यानी सीधा सीधा हम क्या बोल सकते हैं? √2 गुना √2 2। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया सर। 2 गुना 2 कल ही तो समझाए थे ना। हाँ सही बोले तुमने कि √2 गुना √2 √4 होता है, और √4 का तो आखिर का 2 ही निकलता है। यानी मैं सीधा सीधी यही बोल दूंगा ना डायरेक्ट कि √2 गुना √2,
2 रूट नहीं लिखना, रूट में मत लिखना, नहीं समझी। समझ गए। तो ये अब फिर से गुना कर दे, 4 दूना 8 हो गया, यानी इसका स्क्वायर किए तो कितना आया, 8 आया, तो लिख दे 8। यस सर। कोई दिक्कत। इसका बताइए कितना आएगा। 2√6 को 2 बार गुना करना वो क्या है, तो देखो 2√6 को 2 बार पहले लिखो और गुना करो, बताओ कितना आएगा। 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 हो गया ना, और √6 गुना √6 √6 होता है। नहीं 36 √6 गुना √6 तो कितना मिलेगा, 36 का वर्गमूल कितना होगा? 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। तो कितना हो गया इसका मतलब, √6 गुना छः। अभी तो तुम लोग को समझाते हैं ना, बार बार भूल जा रहा, बताओ सर हम 6 कितना डिटेल में बता रहे हैं ना। √2 गुना √2 जब 2 लिख रहे थे तो भाई √6 गुना √6 तो 6 लिखाएगा ना, यस सर। इतना डिटेल में बता रहे फिर भी भूल जा रहे हैं। सर बोले हैं। 4 ये 4 6 कितना हुआ 24, 4 6 24 हो गया, यहाँ लिख दिए माइनस था ना, तो -24। बताइए यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है, नीचे में आप नहीं आए। नीचे में नहीं आ रहा है, आगे इतना तक आ। हाँ इधर कर देते इसको, है ना, इधर आ रहा, इधर आ रहा, यस सर। इधर में आ रहा, तो इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, हाँ चलो आप ध्यान से देखो, ये देखो 2, ये दो ऊपर वाला जैसा है ना उसको ऐसे लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तो हल होने वाला नहीं है, नहीं तो 2√6 माइनस 2√18 जो है उसको ऐसे ही छोड़ दिए। कोई दिक्कत है बाबू, नो सर। ये दोनों देखो घटेगा ना, यस सर। घट ना जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 24 में से 16, अब बड़ा वाला चिन्ह क्या है माइनस, माइनस तो में माइनस में। हाँ तो -16 होगा, यस सर। तो -16 लिख दिए। बताइए समझने में कोई दिक्कत है, नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब बाहर निकाल लेते हैं, समझ गया बात को, ठीक है। तो 2 क्या कर लिए, बाहर ले लिए, बाहर ले लो। कॉमन मत है ना, बाहर ले लिए, हाँ दोनों जगह 2 है ना, तो दोनों जगह एक 2 बाहर लिए, तो जैसे बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ √6 बचेगा, बताओ। अरे 2 तो बाहर ले लिए ना, यस सर। तो 2 बाहर जैसा ले लिए तो ये 2 खत्म हो गया ना, हाँ। तो सिर्फ 6 बचा ना, तो -18 अब माइनस हाँ √18, बताओ 2 यहाँ से चल गया था ना, यस बाहर ले लिया था, तो ये माइनस बचा था और √18, कोई दिक्कत है। और यहाँ देखो -16 का -16, यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में। नो सर। अब देखो ये 2 एकम 2, 2 8 16 कट गया, कटा ना, तो क्या मिला बताओ, ऊपर में क्या मिला, √6 माइनस √18 और नीचे क्या बता देखो -8 हो गया, क्लियर है। अब ध्यान से देखो एक चीज तुम लोग ध्यान रखना, नीचे कभी भी माइनस साइन को नहीं रखते हैं, माइनस साइन को क्या करते हैं, अगर नीचे आता है ना तो उसको ऊपर बस कर आप देते हैं। यहीं तक भी छोड़ दिए थे। हाँ तो अब बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं, माइनस को हमको कहाँ ले जाना है, ऊपर। ऊपर, क्योंकि माइनस साइन नीचे नहीं रखा जाता है, याद रखना इस चीज को। अब बताते हैं, तो जब भी माइनस साइन को हम ऊपर करते हैं ना बाबू, तो सबका साइन बदल जाता है, समझ में आया मेरी बात, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। जब भी माइनस के साइन को ऊपर करते हैं ना तो ऊपर सबका साइन बदल जाता है, समझी। यानी ये √6 देखो साइन किस में है, प्लस में है, तो ये √6 का साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये माइनस का साइन को क्या कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। या छोड़ो ना, उस पर अगर दिमाग नहीं समझ में आ रहा तो देखो बताते हैं, √6 माइनस √18 है ना, तो देखो √6 माइनस √18 लिख दिए, ब्रैकेट में डाल दिए, और ये 8, इस माइनस को हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो यहाँ लिखा गया माइनस, नीचे था ना, ऊपर कर दिए। अब ये दोनों को बाहर निकालो तुम, देखो क्या होता है, इस √6 का साइन क्या है, प्लस है, अरे ब्रैकेट के अंदर पूछ रहे हैं, प्लस ब्रैकेट के अंदर √6 का साइन कौन सा है, प्लस जब इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस के साथ क्या होगा, टकराएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस यानी √6 का साइन क्या हो जाएगा, माइनस क्लियर हुआ। उसी तरह देखो इस √18 है ना, इसको बाहर निकालेंगे ना तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस अरे ब्रैकेट के अंदर पूछ रहे हैं, √18 का ब्रैकेट के अंदर कौन सा चिन्ह है, माइनस तो जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वही तो पूछ रहा हूँ ना, बोलिए ना, √18 अब बट्टा 8 हो गया। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है, आई बस समझ में। तो अब देखो आंसर शायद यहीं पे छोड़ा गया है ना, देखिए चेक कीजिए तो, नहीं तो फिर और आगे है ना, आंसर को जरा से चेक कर लीजिए, बुक में चेक कर। हाँ बुक में चेक कीजिए ना, नहीं होगा तो फिर फर्दर और तो कुछ सॉल्व होगा नहीं इसमें। देखिए आंसर को जो है ना आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें देखो तुम लोग का एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दिया ना उसके हिसाब से देखो बता देते क्या क्या हुआ, समझ में आया। देखो ये √6 जो है ना बाबू, ये 6 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है, नहीं निकलता है,
रूट 18 का भी नहीं निकलता है, लेकिन रूट 18 का कुछ जरूर निकलता है। क्या निकलता है देखो बता देता है अभी, है ना। इस यहाँ समझा दें, इरेज कर दे इसको, Yes, no sir. इधर इरेज कर देता है ना, नो सर। यहाँ दिख रहा है ना। हाँ। आधी है। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखो रूट 6 का वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलता है, एकदम निकलता ही नहीं है ना, क्योंकि जोड़ा जोड़ा नहीं ना मिलता है। तो सर को तो पॉइंट में निकल। देखो समझो बढ़िया से, जैसे 6 का निकाल रहा है, देख लो सारा देख लो, 2 से देंगे तो 2 तिया 6, 3 से देंगे 3 एकम 3। देखो 2 के को मिला एक, और 3 के को मिला, एक, तो जोड़ा जोड़ा नहीं ना मिल रहा। नो सर। तो जोड़ा जोड़ा जिसका नहीं मिलता है उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी ये 6 का वर्गमूल नहीं निकल रहा, यानी ये 6 वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब आओ 18 का देखो निकालते हैं, यहाँ करते हैं देखो 18 का। देखो 2 से देंगे, Yes sir. 2 9 18, फिर ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर देखो 3 एकम 3। देखो 2 क्या को मिला, एक, एक ठो, तो 2 का जोड़ीदार नहीं मिला मतलब, लेकिन 3 का तो देखो जोड़ा मिला कि नहीं, yes sir. 2 को 3 मिला ना, तो 2 को 3 में 1 को 3 निकल जाता है कि नहीं वर्गमूल से। यस सर। तुम लोग को पता है ना वर्गमूल ऐसा ही ना निकालते हैं, यस सर। 2 के बदले 1 निकलता है, हाँ। तो 2 को 3 के बदले क्या को 3 निकलेगा, एक। 1 3 निकल गया, यस सर। और ये 2 तो नहीं निकल पाएगा, नहीं। इसका तो डबलेट में मिल नहीं रहा, जोड़ा तो मिल नहीं रहा, तो ये बेचारा 2 क्या होगा, रूट के अंदर ही फंस के रह जाएगा। यस सर। यानी बताओ 18 का वर्गमूल कितना होगा, 3 रूट 2 हुआ। Yes sir. समझ में आया मेरी बात। यस सर। हाँ, तो 18 के बदले हम 3 रूट 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ सर। चलो तो ये माइनस रूट 6 का माइनस रूट 6 लिख दिए, और इस रूट 18 के बदले क्या लिखेंगे बोलो, 3 रूट 2 लिखेंगे। Yes sir. समझ में आया मेरी बात। और ये बट्टा 8 है, देखो यही आंसर है आपका बुक में, देख सकते हैं ये आगे पीछे लिखा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो बुक में तुम्हारा ये पहले लिखा हुआ है और ये बाद में लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर. है ना। देखो 3 रूट 2 आगे लिखा हुआ है, यस सर। लिखा हो ना, हाँ। और बाद में क्या माइनस रूट 6 लिखा हुआ है, अब बता. अब बट्टा 8 है ना। देखो क्लियर हुआ, हाँ सर हो गया. हो गया, आप समझ में आया। इसको उल्टा कर दिया। उल्टा नहीं किया, मतलब बुक में इसको पहले लिखा है, हाँ। इसको बाद में लिखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं ऐसे किसी को भी। लिखा गया? हाँ, तुमको सिर्फ ये ध्यान रखना कि साइन वही रहना चाहिए। यस सर। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ 3 रूट 2 का साइन क्या है, बोलो 3 रूट 2 का साइन क्या है, प्लस. प्लस है, तो मैंने भी तो देखो 3 रूट 2 का साइन प्लस में ही तो लिखा है, यस ऐसा थोड़े हुआ कि मैंने माइनस कर दिया है। नो सर। उसी तरह देखो इस रूट 6 का साइन क्या है, माइनस. माइनस, तो देखो मैंने यहाँ पर भी तो रूट 6 का साइन माइनस ही तो रखा है, यस ऐसा थोड़े है कि मैंने रूट 6 का साइन बदल दिया है। समझ में आया, उससे कोई दिक्कत नहीं। यानी आप देखिए एक चीज बताते, ध्यान से सुनिए, आप आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। Yes sir. बुक में तुम लोग बोले कि सर आंसर में बुक नहीं आया एनसीईआरटी का, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि यहाँ देखो किस तरह से आंसर को लाया जा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। यहाँ फिर एक चीज़ क्या किया, सिर्फ एक ही तो काम किया ना कि रूट 18 का पूरी नहीं निकलता है, कुछ निकलता है, उसको निकाल दिया हम लोग 3 रूट 2, तो बस इतना ही तो किए थे इसमें, और तो कुछ किए नहीं थे। समझ में आया, यस सर। चलिए वेरी गुड।